हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। परसेंटेज का तीसरा सीट चल रहा है। आज के वीडियो में सवाल नंबर 15 से शुरू करते हैं। सारे सवाल इलेक्शन वाले सवाल हैं। दो प्रतियोगियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल वोट 1890 हैं और सभी वोट मान्य हैं। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को मतों का 60% प्राप्त होता है तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है। देखिए, जीतने वाले को 60% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। ठीक है। टोटल वोट तो 100% ही होगा ना। 60% जीतने वाले ले गए तो 40% हारने वाले को मिला होगा, क्योंकि यहाँ सभी वोट वैलिड है, इनवैलिड वोट नहीं है। अगर इनवैलिड रहता तो पहले उसको घटा देते। ठीक है। तो टोटल वोट कितना है? 1890। इसमें हारने वाले को 40%, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 2/5। तो हारने वाले का निकालना है तो 2/5 से गुना करेंगे। इसको कटाते हैं। 5 तिया 15, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि 378 गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 756। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% मिला, पार्टी बी को 25%, पार्टी सी को शेष वोट मिले। तो उसे, यानी सी को ए से 9000 अधिक वोट मिले हैं, तो पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या ज्ञात करिए। तीन लोग हैं, ए बी सी। ए को कितना मिला है? 30% मिला। बी को 25%। शेष वोट सी को मिला है तो शेष कितना बचा? ए और बी मिला के 55% ले लिया, तो सी के लिए कितना बच गया? 100 में से 55 माइनस करेंगे तो 45%। ठीक है। अब यहाँ करा ए से सी को 9000 अधिक वोट मिले हैं। यहाँ परसेंटेज में कितना अधिक है? ए से सी को 15% अधिक वोट मिला है। इसी 15% का वैल्यू 9000 के बराबर होगा। तो 1% का कितना हो जाएगा? 15 से 9000 को डिवाइड करेंगे तो 600। तो हमसे पूछ रहा है पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या, तो बी को कितना मिला है? 25%। तो 25% का वैल्यू निकाल देंगे। 25 × 600 करेंगे तो 15000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 90% वोट वैध थे, यानी कि 10% इसका मतलब अवैध था। यदि मतों की कुल संख्या 12000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है? देखिए, यहाँ पर इससे दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तो 100 मान के करते हैं। मान लेते हैं टोटल वोट 100 था। ठीक है। तो इसका 90% वोट वैध थे, यानी कि वैलिड वोट कितने हैं? 90%, यानी 100 का 90% कितना होगा? 90 ही होगा। ठीक है। अब एक पार्टी को मान लेते हैं, दो पार्टी है ए और बी। ए को कितना मिला है? कुल वैध मतों का 60%, यानी वैध मत है हमारे पास 90। 90 का 60% कितना होगा? नछा के 54, यानी 54। ए को मिला है 54 वोट। आगे, यदि मतों की कुल संख्या 120 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर पार्टी ए को 54 वोट मिल गया, तो पार्टी बी को कितना मिला होगा? टोटल वोट 90 है, 90 में 54 पार्टी ए को मिला, तो पार्टी बी को कितना मिला होगा? 90 में 54 माइनस करेंगे 36। ठीक है। अब यहाँ कुल मत है 12000, टोटल कितना माने हैं? 100। इसी 100 यूनिट का वैल्यू 12000 के बराबर है। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा? 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120। आप पार्टी बी के बारे में पूछ रहा, तो बी को कितना मिला है? 36 यूनिट। ठीक है, 36। तो 36 का वैल्यू कितना होगा? 120 गुना 36 कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 12×72, 7 12 36, 7 43, 4320, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है? टोटल वोट है 12000, जिसमें 90% ही वैलिड है। 90% का फ्रैक्शन 9/10, यानी 12000 का 9/10 वैलिड वोट निकल गया हमारे पास। अब कुल वैध मतों का 60% एक पार्टी को मिला है, तो दूसरा पार्टी को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा, यानी कि ये टोटल वैलिड वोट है यहाँ तक। अब इसका 40% दूसरे उम्मीदवार को मिला है। ठीक है। तो इसका 40% निकाल देते हैं। 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5। तो इसका 2/5 निकलते हैं। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 5 से इसको कटा दीजिए, 240। सबको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 दूना 18 गुना 24,
18 गुना 24 4300, 4320 ही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी पहले तरीके से भी। अगला सवाल देखते हैं। क्या दो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में ए ने कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया है? यदि कुल 5 लाख मतों में से 15% को अवैध घोषित किया गया, ठीक है, यदि बी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, नहीं तो बी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल वोट है कितने? 5 लाख। 5 लाख, इसमें से वैलिड कितना है? 15%। इनवैलिड है तो वैलिड कितना बचा? 85%। नहीं, 85/100। ए को मिल गया है 60%, तो बी को कितना मिला होगा? 40% ही मिला होगा। या तो आप 40% लिख सकते हैं, या नहीं तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 जीरो कटा दीजिए, 5 से इसको 17 बार में कटा दीजिए। 5 दूना 10, 10 गुना 17 170। 170 पर 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1,70,000। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, इसको 100 मान के भी किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। एक निगम चुनाव में महापौर पद के लिए दो उम्मीदवारों ने लड़ाई लड़ी। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मिला, 23% वोट अवैध थे। ठीक है, 23% वोट अवैध थे। यदि कुल वोट 21,000 थे तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है? पिछले सवाल के जैसा ही है, आप लोग अपने से ट्राई करिए। अगला सवाल फिर देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 84 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाला उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है और 96 वोट से जीतता है। डाले गए मतों की संख्या क्या है? देखिए, 84 को बाद में देखेंगे, पहले मान लेते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार ए है जिसको 62% वोट मिला है, और हारने वाला बी है जिसको बाकी 62% के अलावा कितना बच जाता है? 38%। ये बी को मिला है। अब यहाँ पर वैलिड वोट का ये है। ठीक है, वैलिड, ये वैलिड वोट लिखे हैं। 84 जो अवैध है इसको बाद में देख लेंगे। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना परसेंटेज आ रहा है? 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गए 2, 24%। लेकिन वोट में कितना का अंतर है? 96। नहीं, 24% का वैल्यू 96 के बराबर होगा। 1% का 4, तो 100% का 400। ठीक है, यहाँ पर वैलिड वोट हमारे पास कितना निकल के आया है? 400। अब देखिए, 400 वैलिड निकला है। अब पहले इनवैलिड कितना था, यानी अवैध मत कितना था? 84। तो ये 84 भी इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल वोट हमारे पास 484 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% वोट अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है? देखिए, 8850 टोटल वोट थे, इसमें 10% इनवैलिड थे, तो कितना बचा? 90% इसका वैलिड वोट है। 90% का फ्रैक्शन 9/10, ये हो गया 9/10। ये टोटल वोट हमारे पास निकल के आया वैध, यानी जो वैलिड है। अब इसमें एक उम्मीदवार को 60% मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। तो इसका 40% दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। 40% का फ्रैक्शन 2/5, तो इसको 2/5 से गुना करेंगे। यहाँ से कट गया, 5 से इसको कटा देते हैं। 5 17 55 85, 3 5 7 35, यानी जीरो नहीं, जीरो तो पहले कट गया था। 9 गुना 2 गुना 177 करेंगे। ठीक है, 177 गुना 18, 8 से 56 यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। 6 दो ऑप्शन में है। ठीक है, चेक करते हैं। गुना करके 18 7 126 बचा 12, 18 7 126 12, 38 बचा 13, 18 का 18 13, 31, यानी 3186। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाल दिया। केवल दो उम्मीदवार राम और श्याम थे। विजेता राम को सूची में सभी मतदाताओं में से 69% द्वारा समर्थन दिया गया। ठीक है,
यहाँ देखिए सूची में से, ठीक है, टोटल वोट जितना होगा वोटर, उसका 69% किसको मिला है? राम को, जो जीता है। और उन्हें श्याम से 630 वोट अधिक मिले थे। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। थोड़ा सा लेंदी सवाल होगा। मान लेते हैं टोटल वोटर यानी कि मतदाता कितने? 100x। ठीक है, देखिए 15% अपना वोट नहीं डाला, तो इस 100 का 15% कितना हो जाएगा? 15x। 100x का 15% 15x। इन्होंने वोट नहीं डाला, ठीक है, ये नॉट वोटेड। तो बचा कितना? 15, 85x। अब आगे देखिए, अब 85 में से 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाल दिया। देखिए अब 85 टोटल वैलिड बचा, मतलब इनवैलिड काटने के बाद इसमें से 100 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट जो है खाली मतपत्र डाल दिया। तो इसको 100 और माइनस कर देते हैं, यानी कुल मिला के 85x-100, इतना वोटर ही वोट सही तरीके से किया है। ठीक है, अब आगे है कि राम को सूची में सभी मतदाताओं के 69%, टोटल कितना माने थे? 100। 100x, 100x का 69% यानी 69x सिर्फ राम को मिला है, जो कि चुनाव जीता है। ये राम के पक्ष में गया है। राम को कितना मिल गया है? 69x। टोटल तो इतना है 85x-100, तो श्याम को कितना मिला होगा? 85x-100। इसमें से 69x माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 85 में 69 घटाएंगे 16x और माइनस 100, इतना मिला है श्याम को, और राम को मिला है 69x। अब आगे है कि राम को श्याम से 630 वोट अधिक मिले हैं। देखिए, यानी राम और श्याम का जो अंतर है 630 है। यहाँ पर कितना अंतर है राम और श्याम का? निकाल लेते हैं। 69x माइनस ये श्याम का कितना है? 16x माइनस 100 बराबर 630। इसको सॉल्व करते हैं। 69x माइनस 16 करेंगे तो ये कितना आएगा? 53x। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 100 बराबर 630। ये 100 उधर जाएगा, 530 बचेगा। 53 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 10। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो टोटल वोट कितना, वोटर कितना माने थे? 100x। तो इसका 100x कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1000। टोटल वोटर कितना आ जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। डाले गए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों का 35% मिला। प्रत्येक 35 वोट के लिए चमनलाल को 14 वोट मिले। देखिए 3 लोग हैं, चमनलाल को सी लिखते हैं, अरशद को ए लिखते हैं और जगजीत को जे लिखते हैं। अरशद को कुल वोट का कितना मिला है? 35%, तो अरशद को मिल गया 35%। चमनलाल के बारे में है कि 35 वोट के लिए 14 वोट मिले हैं चमनलाल को। ठीक है, चमनलाल को 14 वोट मिले हैं 35 पर, तो ये कितना परसेंट होगा? 100 से गुना करेंगे। देखिए 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 से 20 यानी 40%। ठीक है, चमनलाल को मिला 40%। आगे विजेता को, तो विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 अधिक वोट मिले। तो जे यानी जगजीत को कितना मिला होगा? चमनलाल और अरशद मिल के ले लिया 40 और 35 75, तो बचा जगजीत के लिए 25%। तो विजेता यहाँ कौन हुआ? चमनलाल। चमनलाल चुनाव जीता और सबसे कम किसको मिला? जगजीत को। इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर परसेंट में? 15। लेकिन यहाँ वोट में कितना का अंतर है? 4950। ये 15 यूनिट का वैल्यू, 15% का वैल्यू 4950 के बराबर होगा। 1% का कितना होगा? 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 तिया 45, 15 तिया 45 यानी 330। तो डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है, यानी 100% निकालना है। 100% का कितना हो जाएगा? 33,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एबीसी ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध थे। ए को कुल मतों का 38%। 3 पार्टी हैं, ए बी और सी। ए को 38% मिला है,
अब बी को प्रत्येक 45 मतों के लिए 18 मत मिले हैं, यानी बी को कितना मिला है, 18 मिला है 45 पर। तो ये कितना परसेंट होगा, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2/5 40%। बी को मिल गया है 40%। तो तीसरा आदमी सी है, तो सी को कितना मिला होगा, इन दोनों को मिला के 40 और 38 78 हो गया। सी को मिला होगा 22%। यहाँ पर करा विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 5760 वोट अधिक मिले हैं। तो विजेता यहाँ कौन हुआ, बी हुआ। सबसे कम किसको मिला है, सी को। इन दोनों का अंतर कितना है, 18%। लेकिन वहां वोट में कितना का अंतर है, 5760। 1% का कितना आ जाएगा, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 320। ठीक है, तो टोटल वोट पूछ रहा है, 100% निकालना है। 32,000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, इसको 100 मान के करते हैं। मान लेते हैं टोटल 100 नहीं मानेंगे, यहाँ पर देखेंगे परसेंट क्या है, 5% है तो इसका फ्रैक्शन 1/20। यहाँ 10% है, इसका फ्रैक्शन 1/10। और यहाँ पर 60% है, इसका फ्रैक्शन 3/5। अब देखिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए फ्रैक्शन के हर में जितना भी संख्या है सबका मल्टीपल हम टोटल मानते हैं। तो सबको गुना करेंगे, 20 दाई 200, 200 गुना 5 1000। टोटल मान लेते हैं कितना वोटर है, 1000 है। 1000 में 5% ने वोट नहीं डाला, नहीं डाला कितना, 5%। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, उसके बाद बचा कितना, 950। अब आगे कह रहा 10% वोट अवैध थे। अब 950 का 10% जो है इनवैलिड था। ठीक है, इनवैलिड। तो 950 का 10% कितना आएगा, 95। यानी इनवैलिड वोट 95 हुआ। तो बचा कितना वैलिड वोट हमारे पास, माइनस करते हैं, 14 में से 9 गया 5, या 855 वोट। ठीक है, 855 वोट वैलिड था जो कि डाला गया। अब आगे देखिए, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए हैं, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो 855 का, मान लीजिए विजेता विजेता व्यक्ति ए है और हारने वाला बी है, तो ए को कितना मिला होगा, 60%। तो 855 का 60% कितना हो जाएगा, 855 का 60% यानी 3/5 निकालते हैं, 5 17 171 गुना 3, 3 151, 17 ठीक है, 513 वोट मिला ए को। अब बी जो है कितना प्राप्त किया होगा, 60% ए को मिला तो बी को 40% मिला होगा, यानी बी को मिला 855 का 40%। 40% का फ्रैक्शन 2/5। 5 से इसको कटाएंगे तो 171, 171 गुना 2 करेंगे तो 2 17 दूना 34 यानी 342। अब इन दोनों का अंतर ही हमारे पास दिया हुआ है 17,271। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 171 आएगा। 171 यूनिट का वैल्यू 172 71 यानी 17,271 है। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, कटाएंगे इसको 101 यानी 101। उसके बाद हमसे पूछ रहा है टोटल वोट, यानी कि टोटल वोटर कितना है, 1000 माने हैं। तो 1000 का कितना आ जाएगा, 101 पर 3 जीरो लगाएंगे यानी 1,01,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। टोटल वोट कितना है, टोटल वोट पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। 5% अपना वोट नहीं डाला तो डाला कितना, 95%। अब 95% डाला, उसके बाद 10% वोट अवैध हुआ तो वैलिड कितना हुआ, यानी वैध 90%। ठीक है, अब यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% प्राप्त किया, हारने वाला, यानी जीतने वाला 60%, हारने वाला 40%। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 20% का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये टोटल वोट का 20%। ठीक है, 20% यानी 20/100 ये टोटल अंतर आ गया, लेकिन वोट का अंतर कितना है, 17,271।
इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो x का मान इतना ही आएगा, 1,01,000। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।